Good morning, Namaskar. By profession, I am a mathematics teacher. Uh, जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, पेरेंट से इंटरेक्ट करता हूँ और वर्किंग प्रोफेशनल से भी मेरी इंट्रैक्शंस होती हैं, काफ़ी यूथ से मेरा इंट्रैक्शन होता है, तो आई फाइंड कि देर इज़ एवरी वन इज़ फेसिंग प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन स्टडीज़, working professionals are facing problem in their working culture, in their family. There are lots of problems going on in everyone's life. अब मेरा यहाँ पे आने का मकसद, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही कि जो मेरे पास कुछ कंटेंट है, जो कुछ मैं बुक्स पढ़ता हूँ, जो कि मैं सिर्फ अपने लिए पढ़ता था कि एक अच्छी लाइफ को स्मूथ चलाने के लिए, वो आपसे शेयर की जाए. एंड आई बिलीव दैट आवर स्क्रिप्चर हैज़ सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग. हम किसी भी धर्म पे बात करें, किसी भी रिलीजन की बात करें और कोई भी स्क्रिप्चर्स की बात करें, सब ने ही हमें इस लाइफ को अच्छा जीना, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना, ये सब बहुत अच्छे से सिखाया है. But the problem is that as a youth, as a youngsters, as a working professional, I do not study these scriptures. मैं अपने solutions सोशल मीडिया पे ढूंढता हूँ, मैं अपने solutions बाहर ढूंढता हूँ, लेकिन मेरा जो solution है, मेरी कोई भी प्रॉब्लम है, मेरी पढ़ाई है, मेरी फैमिली मैटर्स हैं, मेरे पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का सॉल्यूशन इन स्क्रिप्चर्स पे लिखा हुआ है. एक एक श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, गुरु ग्रंथ साहिब में जीसस क्राइस्ट, बाइबल में, वी हैव गॉट एवरी सॉल्यूशन. और मेरे लिए सब एक समान है, क्योंकि सब मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस देते हैं. एक श्रीमद् भगवद गीता का 18वें अध्याय का एक लास्ट श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूर्ति ध्रुव नीति मति ममः. जहाँ कहीं पे भगवान कृष्ण और अर्जुन होंगे, वहाँ पे सक्सेस होगा ही होगा. अब हम इसको धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हुए हम इसको अलग डायरेक्शंस में ले जाते हैं. अगर इसको हम अपनी लाइफ से हुए देखें तो भगवान कृष्ण एक ज्ञान का स्वरूप है, विजडम का, और अर्जुन कर्म का है. विजडम एंड एक्शंस, द कॉम्बिनेशन ऑफ विजडम एंड एक्शंस इज द की टू सक्सेस. श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी गुरु ग्रंथ साहिब में लिखते हैं, गुरु नानक देव जी, नानक पूर करम सतगुरु चरनी लगाया. वेर देर इज अ एक्शंस combined with the wisdom is the key to success. Alone wisdom cannot help you to come out with the problems, and alone actions won't help you to succeed further. मैं फॉर एन इंस्टेंस मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, मुझे क्लास में टीचर लेक्चर दे रहा है, मैं अपनी वर्किंग लाइफ में, मेरे वर्क कल्चर में, मेरे ऑफिसेज में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ चीज़ें, लेकिन अगर उनको मैं एक्शंस में नहीं लेके आ सकता तो वो विजडम मेरे किसी काम की नहीं है. सिमिलरली मेरे पास विजडम ही नहीं है तो मेरे एक्शंस वेस्टलेस हैं. वेस्ट है मेरे एक्शंस अगर मेरी विजडम नहीं है. तो इन ग्रंथों से, इन स्क्रिप्चर से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास विजडम है, अगर आप उसको एक्शंस में नहीं लेके आते तो वो बेकार है. अगर आपके पास एक्शंस हैं, यू आर रेडी टू डू वर्क बट यू आर इन डार्कनेस, यू डोंट हैव एनी विजडम,
तो भी आपका कुछ नहीं बनेगा। एक बेसिक सा आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बहुत बड़ा शिप हुआ, उसमें कुछ खराबी आई, एंड द ऑनर्स ऑफ द शिप कॉल्ड मैनी बेस्ट इंजीनियर्स कि ये शिप को ठीक करो। दे कॉल मैनी इंजीनियर्स, एवरीवन हैज़ देयर नॉलेज, तो सब ने अपना अपना उस पर ठीक करने की कोशिश करी, एंड एवरीवन ट्राई टू देयर बेस्ट, बट वो इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तो दे वर वेरी सैड कि यार ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, इतना बड़ा शिप है, क्या करें, शायद बहुत मेजर प्रॉब्लम आ गया है। दे आर रेडी टू स्पेंड money, but nobody is able to fix the problem. So what happened? A old man came. He has been fixing the problems of the ships since the childhood, since he was young. बचपन से वो शिप्स को ठीक करता था, तो उसे बुलाया गया, जस्ट अ ओल्ड मैन। वो आया, उसने शिप को देखा, ही जस्ट मॉनिटरिंग एवरीथिंग कि क्या है, एंड ही जस्ट पुट आउट द हैमर फ्रॉम हिज बैग। उसने बैग से हैमर निकाला, उसे 2-3 जगह ही पुट द हैमर, ही टैप द हैमर 2 or 3 times in a place, and the ship starts. 2-3 जगह बस ऐसे टक 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 करा और वो शिप स्टार्ट हो गया। एवरीवन वाज सरप्राइज, यार इसने तो कुछ भी नहीं किया, ये जस्ट उसने देखा इधर उधर और 2 जगह टैप कर दिया, एंड द शिप स्टार्टेड। ओके देन, ठीक है, चला गया ओल्ड मैन। द ओनर ऑफ द शिप सेंट हिम अ मैसेज कि आप अपना कस्टमाइज बिल भेज दीजिए, कस्टमाइज बिल। सो व्हाट दे रिसीव फ्रॉम द अदर साइड, फ्रॉम द ओल्ड मैन, $2 फॉर टैपिंग द हैमर, $2 टैप करने का, एंड $998 कहाँ पे टैप करना है इसका। लुक एट द लेवल कि सिर्फ $2 टैप करने का, लेकिन कहाँ टैप करना है, दैट कॉस्ट यू दैट इज द मेन पार्ट। You know the actions, but along with that, wisdom. आपको पता है, now there is a difference between knowledge and wisdom. So I'm not talking about knowledge. Knowledge may be good or bad. It may receive good or bad. Knowledge अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो here I'm not talking about knowledge. I'm talking about wisdom. Wisdom is that knowledge which guides you the right path. And here comes the role of the scriptures. Here comes the role of the धर्म, द ग्रंथ जो हम पढ़ते हैं, जो लिखे हुए हैं। सो आई इंसिस्ट everyone, every youth to learn or to read these scriptures in not that way कि it definitely connects you with this formless God Nirankar, God Prabhu. But how to implement these scriptures, the lines written in the scriptures, how can I implement these lines in my practical life? That I want to say here, and that is the purpose of making this video, right? तो ये मेरा सिर्फ पर्पस था, because I myself use these scriptures, I read these scriptures, and what I gain from these scriptures, I totally try to implement all these lines in my life. And I got every solution of every problem मुझे मिलता है यहाँ से। अभी आपको मैंने जस्ट एक लाइन बोली, नानक पूर करम सतगुरु चरनी लाया, जिसका कर्म पूरा है, जिसका कर्म इस के साथ जुड़ा है, जिसका कर्म सही विजडम के साथ है, कहते वो सतगुरु की चरनी लग जाता है, वो पार उतारा हो जाता है, मतलब वो सक्सेस हो जाता है। पार उतारा कहाँ होना है? पार उतारा अगर आपकी फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है, आपका तो पार उतारा है। आपकी पेरेंट्स के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपका वर्क, आपका काम अच्छा चल रहा है, आप उस काम में
बिल्कुल खुश हैं। एंड सक्सेस इज नॉट दैट कि आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, एंड सक्सेस इज यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, आप खुश हैं, वो सक्सेस है। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, वो सक्सेस है, उसे सक्सेस कहा गया। उस सक्सेस की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जहाँ पे भगवान कृष्ण, अब भगवान कृष्ण को किसका रूप बोला गया? भगवान कृष्ण को ये विजडम बोला गया कि आपकी विजडम अच्छी है। अगर आपकी विजडम अच्छी है, और अर्जुन किसको बोला गया? अर्जुन इस आपके कर्म को बोला गया, एक्शंस को बोला गया। अगर आपके विजडम और कर्म दोनों मिल के काम करेंगे तो यू विल श्योरली गेट सक्सेस। दैट व्हाट आई वांट टू से हेयर। सो दैट्स नॉट मैं सिर्फ अपना जो मेरे पास कुछ नॉलेज है, यू कैन से मेरे पास जो मैंने कुछ बुक से पढ़ के अपने कंटेंट इकट्ठा किया है, तो जस्ट आई थॉट कि मैं शेयर करूं, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं, वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ, यूथ के साथ, व्हाटएवर जो भी है। दिस इज़ जस्ट अ प्लेटफॉर्म टू शेयर थॉट्स, ताकि हम एक दूसरे के साथ शॉर्ट शेयर कर सकें अपने थॉट्स, और एक अच्छी वर्क लाइफ और एक अच्छा फैमिली लाइफ, एक अच्छी स्टूडेंट लाइफ भी हम अच्छी बना सकें। और स्टूडेंट्स के लिए भी यही मेरा कहना होता है कि यू डू योर बेस्ट, राइट। विजडम, अभी हम ये वीडियो देख रहे हैं, या वी जस्ट रीड सम बुक। एक तो तरीका है कि हमने वो बुक पढ़ी एंड आई जस्ट लेफ्ट आउट, मैंने उसे छोड़ दिया, बुक पढ़ी और छोड़ दिया। दैट इज आई गॉट द नॉलेज, आई गेट सम विजडम पॉइंट्स, बट अगेन वो छोड़ दिया पढ़ के, वीडियो देख के, तो दैट इज ओके, वो फिर किसी काम का नहीं। लेकिन उसी के साथ मैंने एक्शन भी किया कि यस, आई गॉट समथिंग गुड फ्रॉम दिस वीडियो, आई गॉट समथिंग गुड फ्रॉम दिस बुक, सो डेफिनेटली आई विल टेक एन एक्शन, आई विल टेक एक्शन कि उसमें क्या कहा गया, उस बुक में क्या पढ़ा गया मैंने, उस स्क्रिप्चर्स में मैंने क्या पढ़ा, उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ। देन आई डेफिनेटली टेल यू दैट यू विल बी इन अ, यू विल श्योरली गेट सक्सेस, हमेशा सक्सेस मिलेगा। तो बाय ऑन दीज वर्ड्स आई टेक योर लीव। एंड मैं आपसे भी चाहूँगा कि मुझे भी इन बातों को आप बताएं, ताकि मैं और सीखता चला जाऊँ आपको, आपके कुछ वर्ड से, आपके कुछ थॉट से, और कुछ बातें मेरे लिए भी ज़रूरी हैं, बिकॉज नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, वी ऑल आर लर्नर्स, हम सीखते चले जाएं, राइट। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।